नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और आप देख रहे हैं बिहार के जहानाबाद से हैदराबाद तक के मेरे रोड ट्रिप की कहानी। आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित वो जगह जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान कुछ दिनों के लिए विश्राम किया था। कालिदास जी ने मेघदूत काव्य की रचना की थी। और अंत में देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर की ग्वारी घाट, जहां अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक जी ने ठगों और अपराधियों को उपदेश दिया था। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक और नई सुबह, नागपुर की सुबह। होटल से निकला नई यात्रा के लिए और नाश्ते में खाई गर्मा गर्म पूरी सब्जी और उसके बाद एक बड़ा गिलास छाछ का। और इस तरह से हुई रोड ट्रिप के 9वें दिन की ठंडी शुरुआत। थोड़ी दूर चला ही था कि मेरी बाइक ने जैसे खुद दिशा बदल ली और मैं पहुंच गया रामटेक मंदिर के दरबार में। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, शायद मेरी आत्मा को वहां जाना था। यह वो जगह है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिनों के लिए विश्राम किया था, जहां ऋषि अगस्त्य का आश्रम था, जहां से कालिदास ने मेघदूत की कल्पना की थी और जहां 18वीं सदी में रघु जी भोसले ने एक सपना देखा धर्म और शौर्य को एक ही दीवारों में समेटने का, और यहाँ पर मंदिर और किला का निर्माण किया। मंदिर परिसर बहुत ही साफ और प्यारा लग रहा था। मंदिर से पूरे रामटेक शहर का नजारा दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत, शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर। हम भागते रहते हैं सपनों के पीछे, पैसों के पीछे, पहचान के पीछे, लेकिन जो शांति एक मंदिर की चौखट पर बैठकर मिलती है वो किसी बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग की ऊंचाई पर नहीं मिलती। कभी कभी खुद को खोजने के लिए हमें पहाड़ों की ऊंचाई पर नहीं, अपने भीतर उतरना होता है, और मंदिर वही जगह होती है जहां बाहर का शोर थमता है और अंदर की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मंदिर जाते हैं। आज के समय में स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रह गया है, जबकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब उस चेतना से जुड़ना है जो हमें भीड़ में भी खुद से मिलवा सके, जो हमें सिखाए कि जिंदगी की असली जीत भीतर की शांति है। वापस हाईवे की ओर लौट रहा था और रास्ते के नजारे इतने खूबसूरत थे कि कुछ फोटोज और वीडियो शूट करना तो बनता था। और फिर दिखा रोड पर पहुंचते ही यह जुगाड़। एक पंक्चर की दुकान पे भाई साहब ने धूप से बचाने के लिए एक बल्ब का जो सेटअप लगाया था, वाह क्या क्रिएटिविटी थी। मैं कल भी नेशनल हाईवे 44 पे चला था और आज भी इसी नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ। यह नेशनल हाईवे कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाती है। गर्मी बहुत है भाई, तो जगह जगह मैं रुक रहा हूँ, कभी पानी के लिए, कभी चाय के लिए, कभी आराम के लिए, तो कभी सिर्फ आसपास की चीजों को निहारने के लिए। आज के दिन का सफर मुझे ले आया है मध्य प्रदेश के उन घने जंगलों में जिनका नाम सुनते ही एक नाम दिमाग में गूंजता है, गब्बर सिंह। जी हाँ, इन जंगलों में डकैतों का राज था और आज यहाँ सफर कर रहा हूं मैं अपने डुग्गू के साथ। जबलपुर पहुंचते ही सबसे पहले डुग्गू को सेवा संवर्धन के लिए पहुंचाया रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। बाइक को दिया आराम और अपने लिए ढूंढा एक अच्छा सा होटल। शाम ढल चुकी थी, भूख लगी थी जोरों की, तो पहले किया पेट पूजा आराम से तफ्तीश से बैठकर। पेट पूजा के बाद निकलेंगे शहर दर्शन के लिए। और जैसे ही निकला कुछ ही समय में पहुंच गया ग्वारी घाट, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ एक शांत भक्तिपूर्ण स्थल। यह स्थान हिंदू और सिख दोनों परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हिंदू गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार करते हैं, और यह नर्मदा सिद्ध कुंड से भी जुड़ा हुआ है, जहां माना जाता है कि बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की थी। नदी के दूसरे तट पर एक गुरुद्वारा श्री ग्वारी घाट साहिब है, जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इस स्थान पर नर्मदा नदी पार की थी। जन्म साखियों सहित ऐतिहासिक विवरणों में उल्लेख है कि गुरु नानक ने इस क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे सक्रिय ठगों और अपराधियों को उपदेश दिया और उनका सुधार किया था। हल्की रोशनी में नहाई नदी, डूबती शाम, श्रद्धा में मगन लोग और नर्मदा किनारे खेलती युवाओं की टोली। सब कुछ एकदम सजीव लग रहा था। घाट के एक किनारे पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो घर नहीं सिर्फ आसमान के नीचे जीते हैं,
जिनके पास कम है लेकिन शिकायतें औरों से भी कम है। वहीं किनारे एक किशोर मिला, साइकिल चला रहा था। उससे साइकिल मांगी, उसने मुस्कुरा कर दे दी। मैंने उसे इधर उधर घुमाया, साइकिल की जगह नए दोस्त को मोबाइल थमाया और फिर ली यह यादगार तस्वीर। अब कुछ मीठा और ठंडा खाने का मन कर रहा था और नागपुर की कुल्फी बहुत फेमस है, तो पहुंचा इस फेमस कुल्फी वाले के पास। और मजे की बात, आखिरी बची हुई कुल्फी मेरे नसीब में थी। आज का दिन याद रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ मील के पत्थर नहीं थे, भावनाओं के पड़ाव भी थे। मंदिर की शांति, जंगलों का रोमांच, नदी का सुकून और राह चलते लोगों की सरलता, यही तो है असली घुमकड़ी का मतलब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जहां रास्ते फिर से बदलेंगे, लेकिन मेरा जज्बा रहेगा वही, कुछ नया देखने का, समझने का और जीने का। धन्यवाद।